जय श्री श्याम दोस्तों, मैं पवन शर्मा और श्योर 60 गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ टाइम एंड वर्क के बेसिक क्वेश्चंस। टाइम एंड वर्क में मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, तो आज थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर ये मान लीजिए कि आप नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, राज करने राज करना आप पॉलिटिक्स के लिए पैदा हुए, आप फिर नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। तो अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, टाइप फर्स्ट और टाइप फर्स्ट में जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे बोला गया है कि एक्स एंड वाई टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। इफ एक्स कैन डू इट इन 45 डेज देन हाउ लॉन्ग विल वाई टेक डू इट अलोन। क्या मतलब है इस बात का? उन्होंने बोला आपसे कि एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। कोई नहीं, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं इंक भी हमारा साथ दे रही है। इंक ने भी बहुत बढ़िया रूप लिया है, यहाँ पे पूरा येलो टीका बना है आप। कोई नहीं, लेकिन हम लोग चेंज कर देंगे आराम से। x प्लस वाई काम को कितने दिन में करते हैं? तो आप बोलेंगे 30 दिन। ठीक है, फिर हमसे बोला गया x अकेला उस काम को कितने दिन में करते हैं? तो आप बोलेंगे, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे आपको सिंपल सी बात, ये कंसेप्ट जिसका क्लियर है वो बंदा पूरा टाइम एंड वर्क क्लियर कर सकता है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है बच्चों को कि आप 30 दिन और 45 दिन का जो एलसीएम लेते हैं, 30 और 45, 30 और 45 का जो एलसीएम होता है वो 90। तो ये जो आप निकाल रहे हैं एलसीएम, ये क्या है? टोटल वर्क है, कुल काम है ये, कि कुल काम आपके पास कितना है? 90। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों एक दिन का, कितने दिन का काम? एक दिन का जो काम होता है क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? पूरा कैलकुलेशन इसी पे चलने वाला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप ये बात समझ गए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर पूरा टॉपिक क्लियर है। फिर चाहे मैं पढ़ाऊं या फिर आपको खुद नीतू मैम, सॉरी नीतू मैम तो इंग्लिश पढ़ाती हैं, खुद आपको मान लीजिए कि राकेश यादव सर पढ़ाए तो वो सेम प्रोसेस चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए टोटल वर्क कितना है? 90। 90 वर्क कितने दिन में होता है? 30 दिन में। तो मैं आपसे बोलूँ एक दिन में कितना काम होता है, तो आप बोलेंगे 3। भाई 30 डेज में 90 वर्क होता है, तो एक दिन का काम, वन डे का वर्क कितना हुआ? तो आप बोलोगे 3। मैं बोलूँ 45 डेज में 90 वर्क होता है, तो आप बोलोगे एक दिन का काम कितना है? सिंपल सी, यही बात आपको क्लियर करनी थी। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, एफिशिएंसी 3 है। यहाँ पे एफिशिएंसी 3 है किसकी? x प्लस वाई, यानी x और y की मिला के एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। अच्छा, x की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 2। तो कोई भी बच्चा जो 9 महीने में पैदा हुआ है वो ये बता सकता है कि सर x की एफिशिएंसी 2 है तो y की एफिशिएंसी कितनी आने? 1 आने वाले। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? 3। तो y की एफिशिएंसी 1। सिंपल सी बात है। अभी इसने पूछा क्या है हमसे कि y को ये काम करने में कितना समय लगने वाला? कोई नहीं, टोटल वर्क बताइए आप मुझे कितना है? तो आप बोलेंगे सर टोटल वर्क 90 है, 90 काम है। अच्छा, y से करवाना है, y एक दिन में कितना काम करता है? एक। y एक दिन में एक काम करता है, तो 90 काम करने में y को कितने दिन लगने वाले? सीधी सी बात है सर, 90 दिन। अगर इतनी सी बात आप समझ पाते हैं तो मैं ये बोलता हूँ कि टाइम वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए करना है, आप पूरा टाइम एंड वर्क इसी कंसेप्ट के आधार पे कंप्लीट। समझ पा रहे हैं मेरी बात? फिर भी अगर डाउट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है यूट्यूब पे जहाँ पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। समझ रहे? आ जाइए सेकंड क्वेश्चन देखें। वही ए और बी एक काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं? तो आप बोलोगे 36 डेज, 36 दिन में करते हैं। फिर मैं वही अलग अलग ब्लॉक बना लेता हूँ। बी अकेला कितने दिन में करा? तो आप बोलोगे 72। अच्छा ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो 36 और 72 का एलसीएम मैं 72 बता सकता हूँ? तो आप बोलोगे बिल्कुल। जो मैंने एलसीएम लिया ये क्या है? तो आप बोलोगे टोटल वर्क। ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? टोटल वर्क है। अब उसके बाद वही, अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं तो 36 दिनों में अगर कोई आदमी 72 काम कर रहा है तो एक दिन का काम यानी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो कोई आदमी 72 दिन में 72 काम कर रहा है तो एक दिन का काम कितना हुआ? एक। ये एफिशिएंसी आ गई। फिर वही बात कि a प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है, b की एफिशिएंसी 1 है, d की दक्षता 1, a की दक्षता
एक ही आएगी। क्यों? क्योंकि दोनों की मिलाकर कितनी है? 2। पूछा है ए अकेला उस काम कितने समय में करेगा, तो आप मुझे बताइए टोटल काम कितना है? 72। और ये काम मुझे करवाना किस ए से? ये एक दिन में कितना काम करता है? एक। तो 72 काम करने, 72। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। तो आपका आंसर होगा समय क्वेश्चन। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ पे, ये सबसे बड़ी बात थी। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। 72 आवर्स, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? 2 डेज लिखा है। तो अगर क्वेश्चन आवर्स में चल रहा है तो आपका आंसर भी कितना, दिन लिख दिया। आप ये मत सोचना कि मैंने गलती की, मैंने ये चेक करने के लिए किया था कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे, ठीक है। बाकी क्या करूँ, वो रियल में मेरे से गलती हो ही गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि आवर्स लिखे हुए हैं। क्यों अंकित जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लोग 3 कर दिए, घबराना नहीं है, लोग 2 हो चाहे 3 हो, प्रोसेस वही चलने वाला है। क्या बोला गया? पी क्यू एंड आर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अच्छा, 3 लोग हैं यहाँ पे, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 5 डेज में। कोई नहीं, ठीक है। फिर हमें बोला गया कि P और Q अलग अलग इस काम को, P और Q अलग अलग इस काम को कितने कितने दिन में पूरा करते हैं। हमें बताया गया 15 डेज और 20 डेज। कोई दिक्कत, आराम से वही सारा काम वो का वही पूरा प्रोसेसिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो फिर आपको जरूरत नहीं है पूरा टॉपिक पढ़ने की, आप यहीं से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, 5, 15 और 20, 5, 15 और 20, आप मुझे बताइए इनका एलसीएम कितना? आप बोलेंगे सर 5, 15 और 20 का एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम लेना, देखिए एलसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप एलसीएम की क्लास देखिए, ठीक है। हमारी क्लास डाली हुई है, आप 30 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 30 20 से डिवाइड नहीं होता है। अगर आप देखें तो 1.5 लेना पड़ता है। मैं बच्चों को वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंप्लीटली आपको, हाँ कंप्लीटली डिविजिबल लेना है, ऐसे बात नहीं। अंकित सर ने सही कहा, आप यहाँ पे चाहे तो 30 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अंकित सर गलत नहीं बोल रहे, लेकिन मैं वो चीज लेना चाह रहा हूँ कि जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो हमारा आंसर पूरा पूरा है। बाकी हम तो देखो, आपको पता है कि हम भारत के रहने वाले हैं, जिसने जीरो की खोज करी आर्यभट्ट, हम आर्यभट्ट के वंशज हैं, हम किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं माना कि 100, लेकिन हम लोग माना कि 1.5 में भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आ जाइए, एफिशिएंसी निकालें तो वही बात मैं फिर आपसे बोलूंगा कि 60 काम यानी 60 वर्क जो है वो 5 डेज में होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा? तो आप बोलोगे 12। 15 डेज में 60 वर्क हो रहा है तो इसका मतलब एक दिन का काम कितना हुआ? 4। और 20 दिन में अगर 60 काम हो रहा है तो एक दिन का काम। अब फिर वही बात मैं आपसे बोलूं कि ये 12 एफिशिएंसी है किसकी दोस्तों? तो आप बोलोगे कि सर ये 12 एफिशिएंसी पी क्यू आर की है, यानी पी क्यू आर का एक दिन का काम है। पी क्यू आर का एक दिन का काम कितना है? 12। अच्छा, पी का एक दिन का काम कितना है? 4। पी का एक दिन का काम है 4, क्यू का एक दिन का काम कितना है? 3। सारे भाई मुझे बता दीजिए बिल्कुल आराम से कि आर का एक दिन का काम कितना होगा। तो आप बताइए, टोटल 12 है, पी का एक दिन का काम 4 है, क्यू का एक दिन का काम 4 और 3 7 तो ये हो गया, टोटल 12 करना है, तो इसका मतलब आर का एक दिन 5। अब मुझे पूछा भी किसके लिए गया था, बताइए आर अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? कोई नहीं। आप मुझे बताइए टोटल वर्क कितना है? आप बोलोगे 60। मैंने आपसे पूछा किससे करवाना है, तो आपने बोला आर से। आर एक दिन में कितना काम करता है? तो 5। एक दिन में 5 काम करता है, तो आप मुझे बताइए 60 काम करने में आर को कितने दिन लगने वाले? आप बोलोगे सर 12 दिन लगने वाले हैं, यानी ए ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी, बहुत ही आसान, बिल्कुल इजी वे में आप लोग कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है हमारा और भी आसान, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? अगर ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते तो फिर मैं वही बात बोलूंगा कि आप नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुए, आप राज करने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे मत मानिए कि आप कमजोर है, ना ना ना, आप चुनाव लड़िए, ठीक है। आने वाले हैं, अगर आप यूपी से हैं तो जल्दी आने वाले हैं, और अगर आप भाई मान लीजिए हरियाणा और राजस्थान से तो थोड़ा लेट है, लेकिन आप चुनाव की तैयारी करते रहिए, अपने किले और बीघा बेचने की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ए काम करता है कितने दिनों में? 30 दिनों। और बी काम करता है कितने दिनों में? 20 दिनों, ठीक है। फिर मैं वही बोलूंगा, एलसीएम लीजिए दोस्तों, तो एलसीएम लिया 30 और 20 का एलसीएम कितना है? तो आप बोलोगे 60। अच्छा, एफिशिएंसी निकालो। अच्छा, जो एलसीएम लिया वो क्या था?
क्या था एलसीएम? तो आप बोलेंगे टोटल वर्क था सर, ये नहीं भूलना। टोटल वर्क कितना है? 60 वर्क 30 डेज में होता है तो 1 डे यानी एक दिन में कितना काम हुआ? 2। 60 वर्क 20 डेज में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हुआ? 3। एक दिन का काम एफिशिएंसी, एक दिन का काम एफिशिएंसी, खत्म है क्वेश्चन। दोनों से करवाना है। क्या टोटल वर्क कितना है? 60। दोनों से करवाना है। अगर दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, दोनों मिल गए एक दिन में कितना? 5। टोटल काम करने में कितने दिन लगेंगे? तो 12 दिन। करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब फिर वही बात का तैयारी कर दीजिए। किस चीज की? चुनाव। क्यों प्रवीण, सही कह रहा हूँ ना मैं? कि अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो चुनाव की तैयारी कर लेनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, सेम क्वेश्चन लेकिन आदमी अलग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, बी और काम कितने कितने दिन? 12, 15 और 20। अब मैं आपसे फिर वही बोलूंगा, आप इसका एलसीएम निकालें। 12, 15 और 20 एलसीएम कितना होगा? 60। डिवाइड किया 5 टाइम्स, डिवाइड किया 4 टाइम्स, डिवाइड किया 3 टाइम्स। समझ पा रहे हैं? 60 टोटल वर्क है, जो आप डिवाइड कर रहे हैं ये क्या आ रही है? एफिशिएंसी। अब मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। इस वीडियो को बार बार देखें, जहां आपको दिक्कत लगे ये आपके टाइम एंड वर्क का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा। खत्म है क्वेश्चन। टोटल वर्क कितना है दोस्तों? तो आप बोलोगे 60। किससे करवाना है? तीनों से। तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कीजिए। 12 कितनी आ रही है? 12 कैसे आई? 5, 4, 9, 9 और 3 12। तीनों अगर मिल गए तो एक दिन में 12 काम करेंगे, 60 काम करने दिन। सी ऑप्शन आप। तो मेरा जो मेन पर्पज है वो आपको यही समझाना है कि ये जो टॉपिक है पूरा कॉन्सेप्चुअल है और कॉन्सेप्ट ये है आपके साथ। इन 5 क्वेश्चंस को 5 बार देखिए और फिर आप देखिए कि आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।